हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए निम्न में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिका में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिका में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। माता पिता, बलात्कारी और चोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, XY। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, हिस्टोन। अगर आप लोग इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। नेक्स्ट निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आकाश के पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए।
इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए आकाश के पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी ईस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किस से संबंध है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किस से संबंध है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी सेक्सी कोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए लाइकेन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे समानता पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किसे समानता पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी स्पाइरोगाइरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा निम्न में से कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा निम्न में से कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बांस। थैंक्स फॉर वाचिंग।
जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।